स्टूडेंट्स अब एक और थ्योरम है, ये भी एग्जाम में बड़ी बार आती है। अगर आपके पास एक जी ग्रुप है और ए उस जी का एलिमेंट है, ए उस जी का क्या है, एलिमेंट है। अगर आपके पास एक ग्रुप है और ए जी का एलिमेंट है, ग्रुप आपके पास है फाइनाइट और उसका एक एलिमेंट है, तो जो ए का ऑर्डर होगा वो भी जी को क्या करेगा, डिवाइड। सब ग्रुप का तो करेगा, वो लैग्रांजेस बताती है। एलिमेंट का ऑर्डर भी जी को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो वो ये थ्योरम बताती है। एलिमेंट का ऑर्डर कैसे देखते थे वो मैं आपको बताता हूँ। ये मैंने ऐसे लास्ट टाइम बच्चों को समझाया था, तो वो लिखा हुआ है, ठीक है। ये आपको नहीं लिखना है, ये चीज़ नहीं लिखनी, ठीक है। अच्छा, जैसे अगर आप ए की पावर कर रहे हो 5 और वो ई आ रहा है, तो जो 5 है वो इस ए का ऑर्डर है। ये होता है एलिमेंट का ऑर्डर कि पावर करने पर आइडेंटिटी आए, ठीक है। क्लियर है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। हमने मान लिया जी एक फाइनाइट ग्रुप है जिसका ऑर्डर एन है। तो अगर जी का ऑर्डर एन है तो इसका मतलब मैं इधर लिख सकता हूँ ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू एन। फिर मैंने एक एलिमेंट ले लिया ए जो जी में है और उसका ऑर्डर मैंने एम मानना, मतलब ए की पावर एम इज इक्वल टू ई। ये डेफिनेशन अभी बताई ना मैंने, अगर ए की पावर 5 ई हो जाए तो इसका मतलब 5 ए का ऑर्डर है। अभी हमने अपने थ्योरम में ए की पावर एम को ई मानना है, तो एम ए का ऑर्डर है। आई होप आपको इतना समझ आया होगा, ठीक है। क्लियर हो गया। ये दो लाइनें आप लिख दो। फिर उसके बाद हमें प्रूफ करना है कि जो m है वो डिवाइजर है किसका, n का, ठीक है। मतलब हमें ये प्रूफ करना है, इसका मतलब क्या होता है, दैट इज जो m है वो डिवाइड्स करेगा n को। ऐसे आप लिख देना जैसे जैसे मैं लिखा रहा हूं। अब मैंने क्या किया, एक h लिया सबसेट। वो h कैसे लिया, जो ये a एलिमेंट है इसी से बनाया। देखो मैंने क्या किया, आई होप आपको ये दिख रहा होगा। मैंने जो a एलिमेंट था a लिखा, फिर a को a से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर एक को a से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ऐसे करते करते एक सेट बना दिया, ठीक है। वैसे ही जब मैंने एक पावर कम की तो वो 0 आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद -1, इस हिसाब से मैंने एक सेट बना दिया। अब ये माइनस वाले कहाँ से हैं, जी ग्रुप है, तो a की पावर माइनस वाले भी एग्जिस्ट करते हैं। तो मैंने अब एक h सेट बनाया जिसके अंदर मैंने ऐसे एलिमेंट्स डाल दिए जो आपके सामने है, -3, -2, -1, 0, ऐसे सो ऑन। ये किसका सबसेट है, जी का, ठीक है, जिसके अंदर सारी इंटीग्रल पावर a आ गई। ये कैसे बनाया, a की पावर को इंटीजर्स करके बना दिया। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। अब हमें पता है कि जो एक h है वो सब ग्रुप है किसका, g का। मतलब ये जो मैंने बनाया ये सब ग्रुप है g का। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि a की पावर 0 आइडेंटिटी होगी, जितने एलिमेंट हैं उनकी इन्वर्स भी हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी है। तो जब भी इंटीग्रल पावर ऑफ a बनाते हो तो वो ग्रुप होता है। अगर ये ग्रुप है और ये निकालना किससे, जी से, तो जी का क्या हुआ, सब ग्रुप हुआ। तो h सब ग्रुप है जी का। अब आपको शो करना है कि जो ये h है इसके बाद जितने एलिमेंट्स हैं ये सब डिस्टिंक्ट हैं, ये सेम नहीं है। वी शैल शो दैट h कंटेन्स ओनली m डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, ठीक है। इसके पास कौन से एलिमेंट्स हैं, m डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं। ये आपको शो करना है। ये चीज नहीं लिखना, मैं रब कर रहा हूं, ये आप लिखना नहीं, मैंने ऐसे लिखा हुआ। और वो m डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स कौन से हैं, ये वाले a1, a2, am और a की पावर 0 e। मतलब इन सबको काउंटिंग करके m एलिमेंट्स है। ये आपको प्रूफ करना है कि जो ये h है उसके अंदर ये एलिमेंट्स हैं, ठीक है। मैंने मान लिया कि इसके अंदर दो एलिमेंट सेम है। ये जो दो एलिमेंट्स हैं वो सेम है, जैसे हम करते हैं ar इज इक्वल टू as, सेम है, ठीक है। ar और as क्या है, सेम। आपको डिस्टिंक्ट बताने थे, मैंने मान लिया दो क्या है, सेम है, ठीक है। अब बताता हूं इसके बाद क्या लिखा है, क्या मतलब है उसका, वो सब देखो। देखो इन सबको डिस्टिंक्ट बताना है। मैंने इनमें से दो सेम एलिमेंट ले लिए, जो r और s है वो इन्हीं में से है, मतलब 1 और m से छोटा होगा, इसलिए लिखा है साथ में ऐसे 1 लेस देन इक्वल टू r, s लेस देन इक्वल टू m। मतलब जो r और s है वो 1 और m के बीच में है, ठीक है। अच्छा, अगर आपने दो एलिमेंट्स लिए, a की पावर r और a की पावर s, तो ये जो नंबर है इनमें से एक छोटा नंबर होगा एक बड़ा। मैंने r को बड़ा मान लिया और s को छोटा मान लिया, समझे। r को मैंने क्या मान लिया, बड़ा मान लिया, और s को मैंने क्या मान लिया, छोटा मान लिया। आई होप आप इतना समझ गए होंगे। अब मैंने दोनों तरफ s से माइनस किया, a की पावर माइनस s, a की पावर माइनस s, तो ये ऐसा बन गया s माइनस s 0, 0 आइडेंटिटी होती है। तो r माइनस a की पावर r माइनस s क्या बन रहा है,
ए की पावर आर माइनस एस क्या बन रहा है, आइडेंटिटी बन रहा है। अगर ए की पावर आर माइनस एस आइडेंटिटी बन रहा है तो इसका मतलब क्या है कि जो आर माइनस एस है ये ए का ऑर्डर है, ये ए का क्या है, ऑर्डर। देखो अब मैंने ये क्यों लिखा था वो बताता हूँ, ये जो मैंने बच्चों को समझाया था, ये आपका पहला एलिमेंट 1 है, लास्ट एलिमेंट की पावर है m, ये लिखा है ना, फर्स्ट 1 और लास्ट m, और r और s इनके बीच में है, ठीक है। ये s पहले आएगा और r बाद में आएगा, क्यों, क्योंकि r बड़ा है और s छोटा है। मेरे को एक चीज़ बताओ, अगर मैं इस m को 100 दे दूँ तो मैं बोल सकता हूँ ना s अगर 20 है तो r 22 होगा, क्योंकि बड़ा है, ऐसा ही होगा। कुछ एग्जाम्पल बता रहा हूँ। r में से s निकालो तो 22 माइनस 20 कितना आ रहा है, 2। जो ये 2 आ रहा है ये 1 और m के बीच में ही आएगा ना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास एक ऐसी पॉजिटिव इंटीजर बन रहा है r माइनस एस जो m से क्या होगा, छोटा। r माइनस एस जो मिल रहा है वो m से छोटा होगा, मैंने वो करके बताया, इस m से क्या होगा, छोटा, ठीक है। और सच दैट r माइनस एस की पावर करने पे वो e बन रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है r माइनस एस a का ऑर्डर है, मगर ये तो कंट्रडिक्शन हो गई, क्योंकि a का ऑर्डर तो m था, a का ऑर्डर क्या था, m। ऑर्डर किसी एलिमेंट का क्या होता है, वो सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर जिसकी पावर करने पे वो e बन जाए। मगर आपने क्या देखा, इधर सबसे छोटा इंटीजर आपको r माइनस एस मिल रहा है जिसकी पावर करने पे वो e बन रहा है, और r माइनस एस m से छोटा है, इसका मतलब ऑर्डर r माइनस एस होना चाहिए था, मगर ऐसा नहीं है। बट m इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, ये हमने मानना हुआ है। तो इसका मतलब हमारी सपोजिशन क्या हो गई, रॉन्ग हो गई, इधर कंट्राडिक्शन आ गई, हमारी सपोजिशन रॉन्ग हो गई। जो ये दो एलिमेंट मैंने सेम लिए थे वो सेम नहीं है, वो क्या है, अनइक्वल है, वो सेम नहीं है, वो क्या है, अनइक्वल है। सुनो दोबारा, ये एग्जांपल तो आपको समझ आई होगी, थोड़ी सी बैक करना, आपको वीडियो में एग्जांपल समझ आ जाएगी। डेफिनेशन क्या बोलती है ऑर्डर की, कि जो ये पावर है सबसे छोटी होनी चाहिए, ठीक है। और हमने माना था ए की सबसे छोटी पावर m है, क्वेश्चन में मानना है। मगर अभी क्या हुआ, हमारी जो पावर r माइनस एस थी वो m से भी छोटी हो गई, इसका मतलब कंट्राडिक्शन हो गई। कंट्राडिक्शन क्यों हुई, क्योंकि आपने इन दोनों को सेम माना था, मतलब ये दोनों अब सेम नहीं है। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। अगर ये दोनों सेम नहीं है तो हमें प्रूफ क्या करना था, ये डिस्टिंक्ट है, तो हाँ ये सब के सब डिस्टिंक्ट है। ये देखो ऐसा ही लिखे, देयरफॉर a1 a2 am a0 इज इक्वल टू 0, ये सब क्या है, डिस्टिंक्ट है, ठीक है। अब मैंने एक एलिमेंट ले लिया, अब इतना भूल जाओ, इतनी थ्योरम भूल जाओ, इसको लिंक मत करना। जब भी आपको ये थ्योरम याद रखनी है तो आपको पार्ट्स में याद रखनी है। तो पहला स्टेप था, ये थ्योरम कैसे याद रखोगे, सबसे पहले एक ग्रुप लिया जी, उसका ऑर्डर n आ गया, एक एलिमेंट लिया a, उसका ऑर्डर m आ गया, ठीक है। अगर a का ऑर्डर m आ गया तो a की पावर m क्या बन गया, e बन गया, a की पावर m क्या बन गया, e बन गया। आपको इतना याद हो गया होगा, ठीक है। फिर आपने एक सेट ले लिया h के अंदर क्या ले ली, a की इंटीग्रल पावर्स ले ली। अब जो h है वो a से बना है और a किसके एलिमेंट है, g के, तो h सबसेट होगा किसका, g का। और हमें पता है कोई भी इंटीग्रल पावर होती है वो ग्रुप होती है, तो इसलिए h सब ग्रुप बन गया, क्लियर है। फिर h में से थोड़े से एलिमेंट उठाए, a की पावर 1, a की पावर 2, a की पावर m तक, ठीक है। आपको बताना है वो सब डिस्टिंक्ट है, तो मैंने उनमें से दो सेम ले लिए, a की पावर r और a की पावर s, a की पावर r और a की पावर s क्या ले लिए, सेम। फिर ये सॉल्व किया तो ऐसा हो गया, r और s m के बीच में था, m से छोटा था, तो माइनस भी m से क्या हुआ, छोटा। तो वो कंडीशन लगाने पे ये इसका ऑर्डर है, मगर इसका ऑर्डर तो m है, तो कंट्राडिक्शन हो गई, हमारी सपोजिशन रॉन्ग हो गई। इसका मतलब ये दोनों सेम नहीं है, दोनों क्या है, डिफरेंट है। तो इतना पार्ट खत्म हो गया, अब इसको भूल जाओ, अब ये न्यू पार्ट आपको याद रखना है, ठीक है। अब क्या होगा, अब एक एलिमेंट ले लिया मैंने a की पावर t, फिर क्या किया, अगर मैंने a की पावर t लिया तो t कोई इंटीजर है, t कोई क्या है, इंटीजर है, समझे। मैं आपको समझाता हूँ अभी क्या कर रहे हैं, ठीक है। लिंक करना होता है थ्योरम को, थ्योरम मुश्किल नहीं होती। ये g है, इसके बाद बहुत सारे एलिमेंट है, 1 2 3 सो ऑन m तक। इनमें से कोई एक एलिमेंट ले लिया, जैसे ये ले लिया a की पावर t, तो a की पावर t, अगर आप t देखो ध्यान से तो t 3 है, ठीक है, 3, और 3 इंटीजर है, तो हर इंटीजर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डिवीजन एल्गोरिथम में, तो वही लिखा, t इंटीजर है तो t को हम लिख सकते हैं m इंटू पी प्लस क्यू, m इंटू पी प्लस क्यू, डिवीजन एल्गोरिथम। ये एग्जाम्पल दी है कि एक इंटीजर 9 है तो उसको हमने ऐसे ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। फिर a की पावर t को मैंने m p प्लस क्यू लिखा, बेसिस सेम, पावर साइड लगा दिया, इधर m की पावर p कर दी। अब a की पावर m क्वेश्चन में e है, आइडेंटिटी है, e की पावर p e ही होता है, खत्म हो गया। तो a की पावर t a की पावर q के बराबर है, और जो आपका q है ये बेसिकली क्या है, जो आपका q है वो 0 और m के बीच में है,
जो 0 और m के बीच में। क्यों? क्योंकि जो क्या हुआ है वो हमने इस केस में रिमाइंडर माना है, और जो रिमाइंडर है वो 0 और m के बीच में होता है बाय डिवीजन एल्गोरिथम। जो रिमाइंडर है वो हमेशा 0 और m के बीच में होता है, डिवाइजर से छोटा और 0 से बड़ा। तो ये आगे क्यों? तो इसका मतलब क्या हुआ, जो मैंने 80 लिया था वो इन्हीं में से कोई निकला, इन्हीं में से कोई निकला। मेरे को कैसे पता लगा इन्हीं में से कोई निकला? क्योंकि देखो इन एलिमेंट की पावर यहाँ तो 1 है, यहाँ तो 2 है, यहाँ तो m है, और m को ही क्या माना है, a की पावर 0। मतलब 0 से लेकर m तक कुछ भी पावर होगी वो इन्हीं में से होगी, ठीक है। और मैंने a की पावर t ऐसे ले लिया था कोई, और वो जब मैंने देखा तो वो a की पावर q निकला, और q 0 और m के बीच में, मतलब इन्हीं में से निकला। तो a की पावर t इसी में से निकला। इसका मतलब h के पास सिर्फ m डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, H के पास और कोई एलिमेंट्स ही नहीं है, बहुत सारे एलिमेंट्स नहीं है। H के पास कितने एलिमेंट्स हैं? m डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। ऊपर वाला स्टेप अलग हो गया जहाँ तक हमने किया, ये वाला स्टेप इधर तक खत्म हो गया कि H के पास m डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है। अब देखो, अब थ्योरम खत्म होने वाली है। अगर H के पास m डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, मैं बोल सकता हूँ ऑर्डर ऑफ H क्या है? m। ऑर्डर ऑफ H क्या है? m, ठीक है। और अभी आपने लैग्रांजिस थ्योरम की स्टेटमेंट इधर लिखनी है, जो लैग्रांजिस थ्योरम पढ़ी। लैग्रांजिस थ्योरम क्या पढ़ी कि अगर ऑर्डर ऑफ H डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ G को, शर्त क्या होनी चाहिए? H इसका सब ग्रुप होना चाहिए। अभी इस क्वेश्चन में भी हमने बोला ना H सब ग्रुप है, इसका मतलब जो M है वो किसको डिवाइड करेगा? N को। बाय लैग्रांजिस थ्योरम ऑर्डर ऑफ H किसको डिवाइड कर रहे हैं? ऑर्डर ऑफ G को। ऑर्डर ऑफ H कौन है? M, और ऑर्डर ऑफ G कौन था? N, वो डिवाइड कर रहा है। मगर ये जो M है ये तो A का भी ऑर्डर है ना, किसका ऑर्डर है? A एलिमेंट का। तो इसलिए मैंने m को लिख दिया ऑर्डर ऑफ A डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G। तो ये थ्योरम प्रूफ हो गया कि एलिमेंट का ऑर्डर भी G को क्या करता है? डिवाइड करता है। तो ये जो थ्योरम है ये एप्लीकेशन है किसकी? लैग्रांजिस थ्योरम की। तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये आप छोड़ नहीं सकते। लैग्रांजिस थ्योरम और ये थ्योरम, इसकी वीडियो आप एक बार और सुनोगे आपको समझ आ जाएगी। छोटी छोटी वीडियोस हैं 5-5, 10-10 मिनट की, ये कोई बहुत बड़ा नहीं है। अभी आपके एग्जाम में टाइम है तो आपको ये समझ आ जाएगा। ये सब इंपॉर्टेंट है जो आपको एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे।